आपने ज़रूर सुना होगा सैलरीड क्लास लोगों के पास टैक्स बचाने का कोई हल नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बातें आम आदमी को पता ही नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में सैलरी के ऊपर काम करते हैं। अब उसमें वाइट कॉलर भी हो सकता है और ब्लू कॉलर भी हो सकता है। जो बंदा भी नॉर्मल सैलरी ले रहा है और उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, ये वीडियो उसके लिए है। आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो कोई नई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। हालांकि इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप आराम से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह अपनी सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स को रिड्यूस किया जाए। इस पूरे सिनेरियो के अंदर टैक्स रिडक्शन के अंदर हम एक और चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उसके अंदर हम अपनी सेविंग भी बढ़ाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम से कम कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है और मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा फोकस जनरली साउथ एशियन कम्युनिटी होती है, पर्टिकुलरली साउथ एशियन लिविंग इन द गल्फ। आज हम एक ऐसे आदमी की एग्जांपल लेते हैं जिसकी सैलरी लेट से 2001 के अंदर 75,000 रुपये थी, 75,000 रुपीज़। 2001 से लेकर अब तक उसकी सैलरी में ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीमेंट हुआ और आज लेट से उसकी सैलरी 3,20,000 रुपये है। अच्छा, ये कुछ एजम्पशंस हैं जो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऐसी एजम्पशन नहीं है जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जो कि आपको लगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर एजम्पशंस के अंदर। क्योंकि अगर किसी की 75,000 रुपये सैलरी है आज से 20 साल पहले, तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग और उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर ये सैलरी उसकी 3,20,000 रुपये मिनिमम होनी ही चाहिए। ये जो सैलरी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्री टैक्स सैलरी है और इसके ऊपर टैक्स कटेगा। हमने जो बात की आज वो ये कि 3,20,000 रुपये आज उसकी सैलरी है और 75,000 रुपये उसकी सैलरी 20 साल पहले थी। तो लेट्स सी कि उसका सिनेरियो क्या बनता है। अच्छा, ये जो बंदा है ये टैक्स सेवी है और इसको फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। इसके बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिसके थ्रू इसने टैक्स सेविंग और अपने आप को इन्वेस्ट कैसे करना है, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को किस तरह मेंटेन करना है, उसके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन ले रखी है। एक चीज़ जो उसने हमेशा से रखी वो ये कि अपनी 40% सैलरी म्यूचुअल फंड्स और पेंशन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ मैं एक प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहा है बंदा, जो कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि लेट्स मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी वीडियो भी देख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो मैं उनको फोकस कर रहा हूँ इस वक्त। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको पेंशन तो ऑलरेडी मिल रही है, तो एटलीस्ट वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी बात जो करने वाला हूँ वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को टारगेट कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हम 40% सैलरी सेव कर रहे हैं और 60% अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल चीज़ों में खर्च हो सकती हैं। ये मैं 40% सेव करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो मैं आपको फिगर्स दूंगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है जस्ट टू सेव 40% ऑफ योर सैलरी। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप 40% सेव करें, आप 10% सेव कर सकते हैं, आप 20% सेव कर सकते हैं, आप 30% सेव कर सकते हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, फिलहाल हम बात करते हैं कि जो भी बंदा जितनी भी सैलरी सेव करता है, लेट्स से 40% सेव कर रहा है, तो वो हाफ अपनी सैलरी म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालेगा और हाफ अपनी सैलरी पेंशन फंड्स में डालेगा। क्योंकि ये बंदा प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है तो उसको पेंशन तो मिल ही नहीं है, तो बेहतर ये है कि ये अपना पेंशन के लिए कुछ अपना अरेंजमेंट करे और अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में डाले और कुछ पोर्शन पेंशन फंड में डाले। सो जो मैंने आपको बताया अभी कि एक बंदा जो कि 75,000 रुपये से स्टार्ट करता है और 3,20,000 रुपये इस वक्त सैलरी, और अगर वो 40% अपनी सैलरी सेव कर रहा है, तो कैन यू इमेजिन वो कैश, सिर्फ कैश, इन टर्म्स ऑफ कैश, हाउ मच ही हैज सेव्ड सो फार। बिकॉज उसकी सैलरी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बढ़ी है, तो ऑफकोर्स उसकी जो इनकम के ऊपर जो उसकी सेविंग कंपोनेंट है वो भी, सेविंग कंपोनेंट भी बढ़ा है उसका। तो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 82 लाख वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा और 82 सेम अमाउंट वो पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो टोटल उसकी जो सैलरी के अंदर से सेविंग हुई है 1,60 लाख से करीब की सेविंग हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग से उसने 1,60 लाख रुपए बचा लिए हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ सेविंग की। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ कैसे कम हुई, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक यही था कि टैक्स लायबिलिटीज़ कम करना है। तो सेविंग तो हमने कर ली, बाय द वे हमने सिर्फ सेविंग नहीं की, हमने इन्वेस्ट भी किया, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि उसने जो सेविंग की है उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटीज़ उसकी बची हैं वो कितनी बची हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपना टैक्स बचाना है, आपको थोड़ा सा रिबेट मिलता है आपको, अगर आप अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी म्यूचुअल फंड में और सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी अगर आप पेंशन फंड में डालते हैं तो उसकी वजह से आपको ईयरली आपको टैक्स रिबेट मिलता है।
वो जो टैक्स रिबेट है इस पूरे सिनेरियो का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए होगा। यानी कि उसने 1,60,60,000 रुपए तो वैसे ही सेव कर लिए, उसके अलावा उसको जो टैक्स रिबेट मिल रहा है वो तकरीबन 27 लाख रुपए का है। इसकी कैलकुलेशन क्या है, कैसे है, अगर आपको मुझसे पूछना है तो मैं आपसे कमेंट के अंदर कहूँगा कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ उसकी पूरी कैलकुलेशन आपकी सैलरी के हिसाब से। अच्छा, अब मज़े की बात अब शुरू होती है। आपने देखा सेविंग तो आपकी अपनी है, जो कि आपने 1,60,60,000 रुपए सिंपल अपने पेट काट के सेविंग कर ली। उसके बाद आपने 27 लाख रुपए टैक्स सेव किया है। ये आपका टैक्स हर सूरत में आपको गवर्नमेंट को देना था, क्योंकि जो आपकी इनकम टैक्स आपका कलेक्ट होता है, आप एट सोर्स आपकी सैलरी से जो कलेक्ट हो जाता है वो आपको रिबेट मिलता है। ये 27 लाख रुपए ऑलमोस्ट वो पैसे हैं जो आपको मिलेंगे वापस। अब मज़े की बात आती है कि जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, हाउ मच दे नाउ वर्थ टू यू। मतलब आपको वो पैसे जब आज 20 साल के बाद आप चाहते हैं कि लेट से वो मिले मुझको, तो उनकी अमाउंट क्या बनेगी। अगेन यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस। आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इन्वेस्टमेंट के अंदर मैजिक होता है कंपाउंडिंग। एज आइंस्टाइन सेड कि ये एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। मैंने अपनी वीडियो में बात की हुई है इसके बारे में, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि अब इसके अंदर 1,60,60,000 रुपए अलॉन्ग विद द 27 लाख रुपीज़ जो उसका सेविंग्स है, टैक्स सेविंग है, वो एक्चुअल में अमाउंट कितनी बनती है। तो जो ये अमाउंट बनती है ये 7,20,00,000 रुपए अमाउंट बनती है। यानी कि आप सिर्फ सेव करते हैं अपनी सैलरी का 40%, जो कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपका सम हो जाता है 1,80,00,000 रुपए के करीब, और 27 लाख गवर्नमेंट आपको टैक्स रिबेट देती है। आप ये पूरा का पूरा एक खास पैटर्न के अंदर एवरी मंथ आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और पेंशन फंड में। टोटल जो आपको इस वक्त आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो 7,20,00,000 रुपए। कैन यू इमेजिन दैट? आपने कितने पैसे सेव किए और कितने आपको मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसमें आपने जो टैक्स सेव किया वो भी इन्वेस्ट हुआ, जो आपकी अपनी सेविंग्स थी वो भी इन्वेस्ट की। यानी कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपको और कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं थी। आप ठीक है, आपने घर नहीं बनाया अपना, लेकिन कैन यू इमेजिन इवन 20 साल पहले आप क्या कर सकते थे? घर बना सकते थे उस पैसों के अंदर, उस सैलरी के अंदर? आप नहीं बना सकते थे अनलेस आप इन्वेस्ट करते। आज 20 साल बाद आप एक अच्छे से अच्छा घर भी बना सकते हैं कराची जैसे सिटी के अंदर, लाहौर जैसे सिटी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट एक इंसेंटिव देती है सेविंग का, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो वाई डोंट यू गो फॉर इट? आप आज ही अपने HR से बात करें और अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करें। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको डिसाइड करनी है कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू आप जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान में AKD सिक्योरिटीज़ है, आरिफ हबीब लिमिटेड है, MCB है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपनी बैंक्स के अलावा जो ये जो CDC कंपनीज़ हैं ये भी जो है ना म्यूचुअल फंड का काम कर रही हैं। तो आप बड़ी कंपनी के अंदर ये काम अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपने ये अकाउंट खोल लिया तो अपने HR के पास जाएंगे आप, उस HR को बोलेंगे कि भाई मेरा ये इस तरह का मामला है और मैं आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर। वो आपको बताएंगे कि आप क्योंकि टैक्स फाइलर हैं तो आपका जो एट सोर्स टैक्स कटता है वो उनके थ्रू कटता है, आपकी कंपनी के थ्रू कटता है। जब आप उनको बताएंगे कि भाई अब मैं जो हूँ यहाँ सेविंग कर रहा हूँ, तो वो अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करेंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम में अपडेट करेंगे, और आपकी जो टैक्स रिबेट होगा एवरी ईयर वो आपको मिल जाया करेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि आपकी जो सेविंग, मैंने तो आपको बताया कि 20 ईयर्स तक आप सेव कर रहे हैं, तो दैट्स अबाउट इट। लेकिन अगर फर्स्ट करें आपको ये ब्रेक करना है, आपको सेव नहीं, आप यू कैन नॉट सेव इट फॉर सम रीज़न, तो अगर आप ये सेविंग्स 2 साल के अंदर निकालते नहीं है तो आपका ये टैक्स रिबेट मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप फर्स्ट करें ये 2 साल के अंदर होल्ड नहीं कर पाते इस इन्वेस्टमेंट को, तो ये आपके टैक्स अगेन डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप अपना म्यूचुअल फंड ब्रेक करते हैं तो वो 2 साल का पीरियड है, लेकिन पेंशन फंड ब्रेक करते हैं तो उसमें 1 साल का होल्डिंग पीरियड है। तो आपको लाजमी 1 साल पेंशन फंड को और 2 साल म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके रखना है, ताकि आप अपना 1 साल का टैक्स बचा सकें। लेकिन मज़ा जब ही आएगा जब आप 20 साल के ऊपर ये पूरा प्लान बनाएं। चाहे आप 40% ना रखें, आप उसको 20% रख लें और 50-50 स्प्लिट कर दें 20% को बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड। ऑफ कोर्स उसमें भी फ़ायदा होगा, नॉट एज मच एज 7,20,00,000 रुपये, मे भी आपको 3 करोड़ का फ़ायदा हो जाए, लेकिन होगा। तो वाई डोंट यू गो फॉर इट? क्यों नहीं पता पाकिस्तान में लोगों को, मुझे समझ से बाहर है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आई डोंट नो व्हाई ये म्यूचुअल फंड कंपनीज इस चीज़ को मार्केट करती हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है लोगों में। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन बेसिकली उनको भी मार्केट करना। लेकिन इट्स अ सिंपल मैथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कि बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट ना कर सके। एवरीथिंग इज़ रिटन क्लियरली और हर चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैकिंग के थ्रू होगी।
म्यूचुअल फंड थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो इसमें हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास कमेंट के अंदर अगर आप या इनबॉक्स करें तब भी मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आई एम हेयर फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।